मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। आज मैं जिस कंटेंट की या विषय वस्तु की चर्चा कर रहा हूँ, यह विषय वस्तु बीए द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्राएं इस कंटेंट से या विषय वस्तु से लाभान्वित होंगी। यह कंटेंट महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए पार्ट सेकंड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। आज हम जिस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं, जिस विषय पर हम वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, ये वीडियो रीतिकालीन काव्य है। उसमें निहित दरबारी संस्कृति एवं सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि तथा लक्षण ग्रंथों की जो विशाल परंपरा है, उस पर आधारित है। तो रीतिकालीन साहित्य में जो दरबारी संस्कृति, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि है, उसके साथ साथ यदि समय रहेगा तो हम रीतिकालीन परिवेश में, वातावरण में जो लक्षण ग्रंथों की एक विशाल परंपरा देखने को मिलती है, उस पर हम चर्चा करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, उसका वर्गीकरण करने का प्रयास करेंगे। तो बीए द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। तो आज का हमारा जो बिंदु है वो रीतिकालीन दरबारी संस्कृति एवं सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि को स्पष्ट करते हुए लक्षण ग्रंथों की परंपरा का हम वर्गीकरण करेंगे। तो कृपया छात्राएं ध्यान दें। तो पहले हम प्रस्तुत जो प्रश्न है उसका संक्षिप्त परिचय जानने का प्रयास करेंगे। रीतिकालीन दरबारी संस्कृति हमारा पहला बिंदु है। रीतिकालीन दरबारी संस्कृति सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, इस बिंदु को हम पहले लेते हैं, इसकी चर्चा पहले करेंगे। तो दरबारी संस्कृति के परिवेश में तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य कैसा था। जिस समय रीतिकाल का आविर्भाव या प्रादुर्भाव हुआ, उस समय प्राय नित्य प्रति के युद्धों की चोट सहते रहने के कारण आए दिन युद्ध पे युद्ध होते रहते थे, जिसके कारण भारतीय जनता निष्प्राण हो गई थी और उसका व्यक्तित्व पददलित होता हुआ छीन प्राय हो गया। सर्वत्र अराजकता फैली हुई थी। अराजकता यानी राजा है वो बेहद निरंकुश होते थे, जनता त्राईमाम पुकारती रहती थी, भूखी प्यासी रहती थी
लेकिन राजा उनकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। समूचे देश में, पूरे देश में यदि किसी का बोला वाला था तो ठगों, चोरों, डाकुओं और युद्ध प्रिय लोगों का बोला वाला था। तो तत्कालीन जो सामाजिक सांस्कृतिक जो परिदृश्य था वो बिल्कुल ही दूषित था। यदि किसी का बोला वाला था तत्कालीन परिवेश में तो ठगों, ठगने वाले, चोरों, डाकुओं और युद्ध प्रिय लोगों का बोला वाला था। समाज की आत्मा संकुचित हो गई और कहीं भी कोई नव जागृति, नव चेतन की किरणें नहीं नजर आती थी। नव जागृति और नव चेतना हमें देखने को नहीं मिलती। कवि और कलाकार बड़े बड़े महलों में, कवि और कलाकार बड़े बड़े महलों में उनकी छत्र छाया में सरस्वती की वीणा पर अपनी अंगुलियों को चलाए जा रहे थे, केवल बाजा बजा रहे थे। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उन्हें छोटे मोटे राजाओं और नवाबों का आश्रय लेने के लिए विवश होना पड़ा। कवि और कलाकारों, छोटे मोटे जो राजा महाराजा है या नवाब है, उनके दरबार में उन्हें आश्रय शरण लेनी पड़ती थी। मुग़ल सल्तनत अपने वैभव और विलास के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। मुग़ल जो सल्तनत थी या मुग़ल जो साम्राज्य था, उसमें हमें केवल वैभव और विलास ही देखने को मिलता है। ये इसके लिए प्रसिद्ध थी। रीति काव्य की दूतियाँ शाही हरम के लिए कुटनी, नृत्यांगना, कुटनी का मतलब है नृत्यांगना का काम करने वाली स्त्रियों का ही रूप थी। विलास भावना और श्रृंगारिकता चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। चरमोत्कर्ष पर क्या है, ये विलास और श्रृंगारिकता पहुंच गई थी। चारों तरफ यही देखने को मिलता है। वासना के प्रबल प्रवाह ने देश के संयम को बुरी तरह झकझोर डाला था। उन्हें सुन लीजिए छात्राएं, वासना के प्रबल प्रवाह ने देश के संयम को बुरी तरह झकझोर डाला था। हिंदुओं में जाति भेद की भावना तत्कालीन समय में भी थी और आज भी बहुत प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जाति में हर समाज जकड़ा हुआ है। जाति से ऊपर कोई नहीं उठता है। हिंदुओं में जाति भेद की भावना सिर उठा रही थी। ऐसे राजनीतिक और सामाजिक पतन के युग में देश की नैतिकता कैसे सुरक्षित रह सकती थी? नैतिकता को तो राजा महाराजाओं ने, बादशाहों ने, नवाबों ने उठा करके ताक में रख दिया था। परिणामतः अनैतिकता हावी हो गई थी। सदा संहिता लुप्त होती जा रही थी और पवित्रता अपने लिए कहीं कोई स्थान न पाने के कारण ऐसे समाज से दूर किसी कोने में अंतिम सांसें ले रही थी। अनैतिकता चारों तरफ व्याप्त थी। नैतिकता को उठा करके लोगों ने कोने में रख दिया था।
जब समाज का अधिकांश वर्ग वासना के पंख में, कीचड़ में डूबा हो, अनैतिकता हावी हो रही थी, तब धर्म कैसे सुरक्षित रह सकता है? धर्म के मंदिर और मठ भी पवित्र नहीं रह गए थे। मंदिरों और मठों में पूजारत पुजारी, जो पूजा करने वाले हैं, जो पंडित पुजारी हैं, और देवदासियां भगवान की पूजा तो करती ही थी, किंतु उनके भक्तों की सेवा के लिए अपना शरीर भी अर्पित करती रहती थी। भगवान की पूजा के साथ साथ जो देवदासियां थी वो अपना शरीर को भी क्या है, मंदिर की जो पुजारी है, पंडित पुजारी है, उनको अर्पित करती थी। तो कहने का तात्पर्य, तत्कालीन जो मंदिर और मठ है वो वासना के अड्डे बन गए थे। ऐसी धार्मिक विपन्नता के वातावरण में जातीय बुद्धि का धरातल बहुत नीचे गिर गया था। संक्षेप में कह सकते हैं कि रीतिकालीन साहित्य की श्रृंगारिकता और कला, रस, अलंकार आदि के पूर्ण विकास के लिए उस समय की सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियाँ पूरी तरह अनुकूल थी। यानी अश्लीलता को प्रस्तुत करने के लिए तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी वो अनुकूल थी। उदात्त साहित्य का या काव्य का सृजन तत्कालीन समय में बहुत कम देखने को मिलता है। आगे, सामाजिक व्यवस्था का केंद्रीय बिंदु बादशाह था और उसके अधीन थे मनसबदार अथवा अमीर उमराव। इनके बाद ओहदों के अनुसार, ओहदों यानी पदों के अनुसार दूसरे कर्मचारी आते थे। सबका कर्तव्य अपने से ऊपर वालों को प्रसन्न करना था। सबका दायित्व का था, जो अपने से ऊपर जो अधिकारी कर्मचारी है, जो वर्ग है, उनको प्रसन्न करने का था कि राजा है और उसके जो सेनापति है, बादशाह है, वो खुश रहे। नीचे वालों को ये मात्र अपनी संपत्ति समझते थे, ये हमारी प्रॉपर्टी। उनका व्यक्तित्व केवल अपने लिए मानते थे। ऊपर से नीचे तक यह शासकों का वर्ग था। शासित वर्ग में एक और श्रमजीवी और कृषक आते थे, दूसरी ओर सेठ, साहूकार, दुकानदार और व्यापारी। शासक वर्ग की आय दोनों, अर्थात श्रमजीवी कृषक और सेठ साहूकार आदि के कर के रूप में प्राप्त होती थी। उन पे से टैक्स वसूल किया जाता था। दो वर्ग थे, एक तो श्रमजीवी कृषक और दूसरे सेठ, साहूकार, दुकानदार आदि। ये इनका क्या है, आय का प्रमुख साधन था। सेठ, साहूकार आदि कृषकों और श्रमजीवियों आदि की कमाई को विभिन्न प्रकार से अपना कर अपनी जीविका कमाते थे। कृषक और मजदूर वर्ग पूरी तरह शोषित था। कृषक और मजदूर वर्ग पूर्ण रूप से शोषित था। सेनाओं के प्रयोगों, युद्धों, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि के कारण इस वर्ग की आय के एकमात्र साधन कृषि की भी हानि होती रहती थी। मजदूर वर्ग बेगार करने के लिए बाध्य था। मजदूर वर्ग है
वो बेगारी करता था। यानी सामंतों, बादशाहों, नवाबों की वो जी हजूरी के साथ साथ में बेगारी का काम करते थे। अभिप्राय यह है कि इस युग में गरीबों की आर्थिक स्थिति बहुत ही शोचनीय थी, बहुत ही दयनीय थी, और शासक वर्ग बिना श्रम किए ही संपन्न हो रहा था, वो संपन्न होता जा रहा था। जनसाधारण की चिकित्सा, जनसाधारण की जो चिकित्सा है, शिक्षा और संपत्ति की रक्षा आदि का भी इस काल में कोई प्रबंध नहीं था, कोई सुरक्षा नहीं थी इन लोगों। ऐसी शोचनीय स्थिति, ऐसी दयनीय स्थिति में यदि लोग भाग्यवादी अथवा नैतिक मूल्यों से रहित थे तो आश्चर्य की बात नहीं। कार्य सिद्धि के लिए रिश्वत देना लेना चलता था और विलासता बढ़ती जा रही थी। ये तत्कालीन समय की जो दरबारी संस्कृति है, उसकी सामाजिक सांस्कृतिक जो स्थिति है उसका हम चित्रण कर रहे हैं। सामाजिक परिस्थितियों की भांति ही इस युग की सांस्कृतिक स्थितियाँ या सांस्कृतिक जो परिस्थिति है वो भी शोचनीय बनी हुई थी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां की उदारतावादी नीति तथा संतों और सूफियों के उपदेशों के फलस्वरूप हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के पास आने का या सामंजस्य का जो प्रयास हुआ था वह औरंगजेब की कट्टरता के कारण समाप्त हो गया था। विलास और वैभव का खुला प्रदर्शन होने लगा था और इसी विलासता के कारण धार्मिक भावों का दृढ़ता से पालन करना भी कठिन हो गया था। यानी धार्मिक भावनाएं वो खंड खंड हो गई। मंदिरों में ऐश्वर्य और विलास की लीला चलने लगी थी। ऐश्वर्य और विलास, भोग विलास की लीला हम बखूबी तत्कालीन जो मंदिर है, मठ है, मस्जिद है, उनमें हम देख सकते हैं। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि हिंदू अपने आराध्य रामकृष्ण का आवश्यकता से अधिक श्रृंगार तो करने लगे ही थे। हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्म के सिद्धांतों से अलग होते जा रहे थे। बाह्य आचरण ही धर्म पालन रह गया था। बाह्य जो आचरण है वो ही धर्म पालन बन गया था। विलास के कारण निम्न वर्ग के लोग अंधविश्वासों के फेर में पड़कर निष्क्रिय से हो गए थे। यानी निम्न वर्ग की स्थिति बहुत ही दयनीय और शोचनीय थी। हिंदू मंदिरों में और मुसलमान पीरों के तकियों पर जाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगे थे। जनता के अंधविश्वास का फायदा पुजारी और मुल्ला उठा रहे थे। जनता में जो अंधविश्वास फैला हुआ था उसका फायदा, उसका लाभ पुजारी और मुल्ला वर्ग है वो उठा रहे थे। परिणाम स्वरूप धर्म के स्थान भ्रष्टाचार और पापाचार के केंद्र स्थल अड्डे बन गए थे। नैतिक प्रभाव समाप्त सा हो गया था।
नैतिक प्रभाव है वो समाप्त सा हो गया था। आगे हम तत्कालीन जो कला है उसका चित्रण करते हैं। मुग़ल साम्राज्य के दरमियान शिल्पकला, चित्रकला और संगीत ने अपने अपने क्षेत्र में पर्याप्त उत्कर्ष प्राप्त कर लिया था। ललित कला और उपयोगी कला दोनों ही अभूतपूर्व उन्नति कर चुकी थी। यानी कलात्मक क्षेत्र में यदि हम देखें तो रीतिकालीन जो परिवेश था, वातावरण था, वो उच्च कोटि का था। कला के प्रेमी मुग़ल शासकों ने फारसी और हिंदू शैली के समन्वय से विलासतापूर्ण एक नई मुग़ल शैली का निर्माण किया था, जिसकी छाप उस समय के स्थापत्य चित्रण, स्थापत्य कला, आलोचन आदि ललित कलाओं व सोने और जवाहरात व चांदी के काम पर भी स्पष्ट अंकित रहती थी। इन सभी कलाओं में एक और उस समय का ऐश्वर्य झलकता था, तो दूसरी ओर उल्लास व श्रृंगार का रसीलापन। संगीत के क्षेत्र में भी गंभीरता नहीं रह गई थी। संगीत पूरी तरह श्रृंगारिक भावों के अधीन होता जा रहा था। संगीत क्या है? श्रृंगारित या श्रृंगारिक जो भावनाएं से भर गया था। जैसे संगीत और श्रृंगारिकता दोनों एक दूसरे के पर्याय बनते हुए स्त्रैणता के पार्श्व में जा खड़े हुए थे, यानी पास में जा कर के खड़े हो गए थे, दोनों मिल गए थे। उस समय को साहित्य और कला की दृष्टि से संबद्ध या समृद्ध कहा जा सकता है। सबसे बड़ी कठिनाई यह दिखाई देती है कि कवि और कलाकार राजाओं के आश्रय में रहते थे, वहीं से उनकी जीविका चलती थी। कवि और कलाकार दोनों राजाओं के आश्रय में, दरबार में रहते थे। दरबार का जो हुक्म मिलता था उसकी वो पूर्णतः पालना करते थे। कवि और कलाकार राजाओं के आश्रय में रहती थी, वहीं से उनकी जीविका चलती थी। इसलिए वे स्वतंत्र दृष्टि से सृजन नहीं कर सकते थे। उन्हें राजाओं की रुचि के अनुसार ही लिखना पड़ता था। जैसा राजा चाहता था वैसे ही कवि और कलाकार अपनी लेखनी को चलाता था। परिणाम स्वरूप अच्छे साहित्य सर्जकों की प्रतिभाएं उन्मुक्त रूप से सामने नहीं आ पा रही थी। अच्छे जो साहित्य सर्जक हैं, साहित्य का सर्जन करने वाले हैं, रचना करने वाले हैं, उनकी जो प्रतिभाएं वो मुक्त रूप से सामने नहीं आ पा रही थी। ये अभाव था। यानी स्वतंत्र लेखन कार्य है, सृजन कार्य है, वो नहीं हो पा रहा था। चमत्कार प्रदर्शन, पांडित्य प्रदर्शन और दरबारों में बहाबाही लूटने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। यानी राजाओं को, बादशाहों को, नवाबों को कवि और कलाकार दोनों ही प्रसन्न करने के मूड में थे। ये उनका धर्म बन गया था, ये उनकी नैतिकता बन गई थी।
इससे एक और तो काव्य के प्रति रुचि बढ़ी, दूसरी ओर कविता स्वतंत्रता विकसित नहीं हो पाई। वह आश्रयदाताओं की रुचि का प्रतिफल बनकर रह गई। कुछ आलोचकों ने तत्कालीन जो दरबारी संस्कृति, सामाजिक सांस्कृतिक जो परिवेश है, परिस्थिति है, उस पर टिप्पणी की है। तो मैं कुछ विद्वानों के कोटेशन हैं, उनके कथन हैं, उनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने ठीक ही लिखा है कि रीतिकाल के भीतर राधा और गोपिकाओं के भाव चित्रण के बहाने, रीति काव्य के भीतर राधा और गोपिकाओं के भाव चित्रण के बहाने उस युग के अति ऐन्द्रिक और विलासतापूर्ण जीवन की झांकी ही प्रस्तुत की गई। अगले विद्वान डॉक्टर महेंद्र कुमार ने इस काल की दरबारी संस्कृति, साहित्य एवं कलाओं की स्थिति पर विचार करते हुए ठीक ही लिखा है कि इस काल के कवियों और कलाकारों को राज आश्रयों में यथोचित सम्मान प्राप्त होने के कारण, अच्छा सम्मान प्राप्त होने के कारण साहित्य और कला की स्थिति कुल मिलाकर अच्छी रही। परिणाम की दृष्टि से इन दोनों का क्षेत्र सर्वाधिक समृद्ध कहा जा सकता है। परिणाम की दृष्टि से यदि हम देखें तो इन दोनों का क्षेत्र सर्वाधिक समृद्ध कहा जा सकता है। किंतु अलंकार प्रिय, विलास प्रिय, आश्रयदाताओं की अभिरुचि से अत्यधिक प्रभावित रहने के कारण इनमें से किसी काव्य क्षेत्र गुण की दृष्टि से विशद न हो सका, विस्तार रूप नहीं पा सका। कदाचित इसलिए इस काल का स्थापत्य एक रूपता को प्रकट करने के कारण, एक रूपता को जाहिर या उजागर करने के कारण शिल्प व्यवहार मात्र ही प्रतीत नहीं होता। चित्र, कला, काव्य और संगीत जैसी सूक्ष्म कलाएं भी कल्पनाजन्य वैविध्य की न्यूनता के कारण कला की सीमाओं से दूर पड़ जाती है। इतना ही नहीं, अलंकरण की प्रवृत्ति के कारण ये चारों स्पष्ट रूप से एक दूसरे के समांतर दृष्टिगत होती है। ये डॉक्टर महेंद्र कुमार का कथन है। अब हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं, वस्तुतः भक्ति काल में भक्ति की जो व्यापक और तीव्र लहर तरंगायित हुई थी। भक्ति काल, रीति काल से पहले का जो काल है वो वीरगाथा काल या आदिकाल, उसके बाद भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल और तत्पश्चात रीति काल आता है। तो वस्तुतः भक्ति काल में भक्ति की जो व्यापक और तीव्र लहर तरंगायित हुई थी, वह रीति काल में आकर न केवल शांत हो गई, अपितु विविध विकृतियों से जुड़कर कलुषित भी हो गई थी। उनका लक्ष्य कविता बहाना मात्र है।
जैसे आजू के कवि रीजी हैं तो कविताई, आजू के कवि रीजी हैं तो कविताई, ने तू राधा कन्हाई सुमरन को बहानो है। तो ये हम संक्षिप्त रूप से कह सकते हैं कि एक बहाना मात्र है ये तो कविता। तो उनको तो क्या है, केवल तत्कालीन जो बादशाह है उनको रिझाना, उनको प्रसन्न करना मात्र ये उनका धर्म और कर्म बन गया था। धन्यवाद। आगे हम अगले वीडियो में अगले बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे, इसमें रीतिबद्ध काव्यधारा के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।